ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी एक शाम अपनी कॉलोनी में एक पड़ोसी का हालचाल पूछने गए। पुराने मोहल्ले में अभी भी यह अपनापन बचा हुआ है, वरना यह फ्लैट सिस्टम में तो लोग सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाते। उनके पड़ोस में रहने वाले राघव जी की हेल्थ काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। पहले भी पंडित जी उनसे पूछने गए थे, लेकिन फिर बीच में गीता ज्ञान वर्कशॉप में बहुत बिजी हो गए। तो रात ही उन्होंने सरला जी से कह दिया था कि सुबह ही राघव से मिलने चलेंगे। राघव जी की हेल्थ थोड़ी बेटर तो थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उनका बेटा अमित भी उनसे मिलने आया था। बहुत दिन बाद पंडित जी ने उसे देखा था। बहुत कमज़ोर हो गया था, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से सोया नहीं। पंडित जी ने राघव जी से खूब देर बातें की, उन्हें मोटिवेट भी किया कि उन्हें अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा ताकि जल्द ठीक हो सके। जब तक सरला जी राघव जी की पत्नी से कोई स्पेशल रेसिपी समझ रही थी, तब तक पंडित जी ने अमित से कहा कि हम दोनों वॉक पर चलते हैं। अमित पंडित जी के बड़े बेटे का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों हर काम साथ किया करते थे। कभी अमित पंडित जी के घर खाया करता था, तो कभी पंडित जी का बेटा अमित के घर खाया करता था। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दोनों इस शहर में रहें। हाई स्टडीज़ के लिए जाने के बाद दोनों बहुत कम मिल पाए, लेकिन फ़ोन पर दोनों अभी भी टच में हैं। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद पंडित जी ने अमित से पूछ ही लिया कि आखिर उसके चेहरे से झांक रही कमज़ोरी का रीज़न क्या है। कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ा सा जॉब का स्ट्रेस है, अमित एक फीकी हंसी के साथ बोला। पंडित जी की नज़र उम्र की वजह से थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हो गई थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर उदासी ना देख सके इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई थी। तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पंडित जी ने बड़े प्यार से अमित से कहा। एक्चुअली अमित बचपन से ही पंडित जी के बहुत क्लोज था। जब भी कोई ऐसी बात होती जिसमें उसे गाइडेंस चाहिए, तो वो अपने पिता राघव जी से बात ना करके पंडित जी से ही बात करता था। पंडित जी ने जब इतनी कंसर्न से पूछा तो अमित ने उन्हें बाग की एक बेंच पर बैठने का इशारा किया ताकि डिटेल में अपनी बात बता सके। अंकल, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एक महंगी प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज से एमबीए किया था। मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी आपसे छुपी नहीं हुई थी। ग्रेजुएशन तक तो किसी तरह मेरे पापा ने पढ़ा दिया था, लेकिन उससे आगे वो इतनी महंगी फ़ीस नहीं दे सकते थे। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं एमबीए छोड़ दूं या फिर बैंक से लोन लेकर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करता। लोन के लिए सिक्योरिटी दिखानी पड़ती थी और हमारे पास इस मकान के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए हमने अपने घर के बेस पर लोन ले लिया। मैंने एमबीए किया और मुझे जॉब मिल गई। घर में सब खुश थे। शुरू में मैं भी बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे मेरे आगे कॉरपोरेट कल्चर की सच्चाई आने लगी। यहाँ ग्रो करने के लिए एक दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ना पड़ता है। जिनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, उन्हीं के पीठ पीछे धोखा देना होता है। मेरे साथ भी किसी ने ऐसा ही किया। मेरा रूममेट था अमन, हम दोनों का साथ ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। उसकी और मेरी कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी और जॉब में तो ये दोस्ती और मजबूत हो गई थी क्योंकि हम अब रूममेट भी हो गए थे। वो बहुत इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक था। उसने बहुत जल्द ही पूरे ऑफिस में सबसे दोस्ती कर ली थी। हम घर आकर अक्सर एक दूसरे से ऑफिस की बातें शेयर किया करते थे। शुरू के 6 महीने हमारी ट्रेनिंग थी। उसके बाद एक रिटन टेस्ट और एक प्रेजेंटेशन होनी थी। जो इसमें सबसे अच्छा रहता उसे कंपनी में एक अच्छा स्टार्ट मिलना तय था। अमन और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी। उसे मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही थी। उसके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब उसकी तारीफ़ करते थे और उसे मेरा काम अच्छा लग रहा था। अगले दिन अमन की प्रेजेंटेशन थी और उसके नेक्स्ट डे मेरी थी। जब अमन की बारी आई तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती गई मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा था।
उसने मेरी प्रेजेंटेशन के ऑलमोस्ट सारे आइडियाज़ चुरा कर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दिया था। अब अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन देता तो वो सबको अमन के आइडियाज़ की कॉपी लगती। इसलिए मैंने पूरी रात बैठकर दूसरी प्रेजेंटेशन बनाई। अमन ने मुझसे माफ़ी मांगना तो दूर, इस बारे में मुझसे बात तक नहीं की। इस एग्ज़ाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आजकल की प्राइवेट जॉब्स कितनी बेकार है। ये इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है। मैं ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बुराई सिर्फ इस कंपनी में होती तो मैं कंपनी चेंज कर देता, लेकिन हर जगह यही माहौल मिलेगा। लोन सर पे है, इसलिए जॉब करना भी ज़रूरी है। मेरे पापा की हेल्थ का तो आप जानते ही हैं। ऐसे में अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो वो और टेंशन में आ जाएंगे। आप ही बताइए अंकल, मैं क्या करूं? कैसे खुद को इस माहौल में एडजस्ट करूं? उन्होंने अमित के सर पे बड़े प्यार से हाथ रखा और उसे श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक सुनाया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका मतलब ये है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन शांत और खुश रहे। जल्दी से परेशान होने की आदत नहीं होनी चाहिए। जब मन खुश होता है तब कई तरह की परेशानियां हमारे पास नहीं आती और दिमाग भी बेकार का नहीं सोचता है। आजकल की लाइफस्टाइल, खासकर यंग जनरेशन की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है। इनमें से ज़्यादातर तो बेमतलब है। ये सब इसलिए है क्योंकि ये जनरेशन बहुत मटेरियलिस्टिक है, अपनी जड़ों को भूल चुकी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि आप जो हैं उसके साथ जीना सीखिए। आपको बस अपनी ड्यूटीज़ का ध्यान रखना है, उसे अच्छे से करना है। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है ये समय पर छोड़ देना है। किसी और की ज़िंदगी जीने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हर आत्मा अलग है। सबकी अपनी हॉबीज़ हैं। जो बीत गया उस कल को याद करके कुछ नहीं मिलेगा। जो आने वाला है उसकी फ़िक्र करके भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बस आज यानी प्रेजेंट पर फोकस करो। आपका जीवन आपका अपना है, उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। चाहे कितना भी प्रेशर हो, अपना नेचर नहीं छोड़ना है। आपको कोई कभी भी तब तक बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहो। श्री कृष्ण बताते हैं कि मेडिटेशन से मन को शांति मिलती है और मन खुश भी रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मेडिटेशन की प्रैक्टिस इंसान को सभी दुखों से दूर कर देती है। ये युग का मार्ग है। स्ट्रॉन्ग विल पावर और पॉजिटिविटी के साथ मेडिटेशन करना शुरू करो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके मन को हेल्दी रखते हुए अच्छे थॉट्स को लाने में हेल्प करता है। इससे आपको मेंटल पीस मिलती है, जो अच्छे थॉट्स को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। रोज़ मेडिटेशन की आदत दिन भर की टेंशन के लिए वैक्सीन का काम करती है। मुझे पूरा यकीन है कि इन बातों को अपनाकर तुम्हें इस टेंशन से राहत ज़रूर मिलेगी। जी अंकल, मैं आपकी बताई बातों को ज़रूर अमल में लाने की कोशिश करूँगा। और अमित ने कहा। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि सबके मन में शांति और सुखी भर दें। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहाँ पे समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SYK क्रिएटर के शो पर।